अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम हम एक टॉपिक एसेप्सिस पढ़ रहे थे, एसेप्सिस को डिस्कस किया था। उसमें से हमने एक उसका सब टॉपिक भी डिस्कस किया था, उसकी एक कैटेगरी डिस्कस की थी जिसको हम मेडिकल एसेप्सिस बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका दूसरा सब टॉपिक, इसका दूसरा कैटेगरी जो है वो सर्जिकल एसेप्सिस है। तो सर्जिकल एसेप्सिस, इसमें डेफिनेशन सबसे पहले ये लिखी है कि स्टेराइल टेक्निक इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन और सेपरेट अ पैथोजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू द पेशेंट। तो ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसी स्टेराइल टेक्निक है, ऐसा मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करते हैं। किस चीज़ से प्रिवेंट करते हैं? फैलने से, एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी इन्वायरमेंट से फैल के दूसरी जगह ना फैले। ठीक है ना। अगर एक इन्वायरमेंट में कोई भी पैथोजन है, ठीक है ना, उस पैथोजन को हम रोकेंगे फैलने से पेशेंट तक। ठीक है ना। तो दूसरा चीज़ इसमें ये लिखा है रेफर्स टू द प्रोसीजर यूज टू कीप द ऑब्जेक्ट्स और एरिया स्टेराइल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। तो इसमें एक प्रोसीजर मतलब प्रोसेस है जिसकी वजह से हम सारे आर्टिकल्स को, एक एनवायरनमेंट को स्टेराइल करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टरलाइजेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से हम मतलब किसी भी चीज़ को स्टराइल कर सकते हैं। ठीक है ना। एनवायरनमेंट को स्टराइल कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम आर्टिकल्स को, जो भी ऑपरेशन थिएटर में हमें आर्टिकल्स की नीड होती है, उन आर्टिकल्स को सबसे पहले हम स्टराइल करते हैं। स्टरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ दिस टोटल प्रोसेस बाय विच all the microorganisms including their spores can be totally destructed। ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ इसमें लिखी है टू बी स्टेराइल एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टेराइल होने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि जितने भी पैथोजेंस, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या जिनको हम जितने भी डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए। इसमें कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी मतलब पैथोजन नहीं होना चाहिए। तो इस टेक्निक को सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सर्जन्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है ना। सर्जिकल नर्सेस यूज़ करते हैं, या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जितने भी होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है ना। या तो किसी भी ओटी में या ऑपरेशन रूम में, ठीक है ना, या कोई भी प्रोसीजर जैसे कैथेटराइजेशन वगैरह करते हैं, ठीक है ना, आईवी इन्फ्यूजन वगैरह करते हैं, उस टाइम पे भी हमारा जो एरिया होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए, वो स्टेराइल होना चाहिए। अच्छा, तो दूसरी चीज़ इसमें ये लिखी है इन सर्जिकल एसेप्सिस एन एरिया और ऑब्जेक्ट में बी कंसिडर्ड कंटेमिनेटेड। ठीक है ना। सर्जिकल एसेप्सिस में हम तब किसी भी एरिया को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटेमिनेट कंसिडर कर सकते हैं इफ़ टचड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट्स नॉट स्टेराइल। ठीक है ना। हम किसी भी आर्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, या किसी भी एरिया को कंटेमिनेट कंसिडर कर सकते हैं कब? जब कि कोई भी अनस्टेराइल चीज़ किसी भी स्टेराइल चीज़ को टच करे। ठीक है ना। एग्जाम्पल अटियर इन सर्जिकल ग्लव्स ड्यूरिंग ए प्रोसीजर। अब आप सबको पता है कि यू कैन नॉट स्टेराइल योर हैंड्स। ठीक है ना। हम अपने हाथों को स्टेराइल नहीं कर सकते हैं, इंस्टेड उसके बावजूद हम सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अगर उसी सर्जिकल ग्लव्स में कोई टेयर आता है या फट जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम कंसिडर करेंगे दैट द ग्लव्स इज़ कंसिडर्ड एज कंटेमिनेटेड, क्योंकि हमारे हाथ स्टेराइल नहीं होते हैं। द हैंड्स आर कंसिडर्ड एज क्लीन। उसके बाद हम इसके ऊपर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर उस ग्लव्स में कोई भी टीयर, कोई भी कट आ जाता है, तो उस चीज़ को हम कंटेमिनेट कंसिडर करेंगे। या स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड ऑन एन अनस्टेराइल सरफेस। कोई भी स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट जो भी हम किसी भी ऑपरेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, अगर उसको स्टेराइल की जगह से उठा के अनस्टेराइल जगह पे प्लेस कर देंगे, रख देंगे, तो दैट एज वेल कंसिडर्ड एज कंटेमिनेटेड, वो भी अनस्टेराइल हो जाता है। ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पे है द नर्स वर्किंग विद अ स्टेराइल फील्ड और विद स्टेराइल इक्विपमेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट द स्लाइटेस्ट ब्रेक इन टेक्निक रिजल्ट्स इन कंटेमिनेशन। ठीक है ना। कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल
जो भी डील कर रहा होगा किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर को, ठीक है ना, तो थोड़ा सा भी अगर किसी भी स्टेराइल चीज़ को अनस्टेराइल चीज़ से टच होता है तो उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर स्लाइटेस्ट टच भी होता है किसी भी स्टेराइल चीज़ को विद द अनस्टेराइल थिंग, तो उसमें यही रिज़ल्ट, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल रिज़ल्ट यही होता है कि वो कंटेमिनेट हो जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है अनस्टेराइल। ठीक है। अब कोरस्टोन्स ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ स्टेराइल है, कहाँ पे है, ठीक है ना, और कौन सी चीज़ यूज़ करके अनस्टेराइल हो गई है, ठीक है ना। दोनों चीज़ों को हमने अपार्ट करना है, उन दोनों चीज़ों को हमने अलग अलग रखना है, स्टेराइल चीज़ों को अलग रखना है और अनस्टेराइल चीज़ों को अलग रखना है। फिर जो भी आपके पास अनस्टेराइल चीज़ होती है उनके लिए आपको रेमेडीज़ तैयार करनी है, ठीक है ना, उनके लिए एक प्रोसेस तैयार करना है जिसकी वजह से वो चीज़ स्टेराइल हो जाए दोबारा से और दोबारा यूज़ में आ जाए, ठीक है ना। नाउ प्रिंसिपल्स इन सर्जिकल एसेप्सिस, अब कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है जब भी आप किसी भी सर्जिकल प्रोसेस से, किसी भी सर्जिकल प्रोसेस से, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से आप डील कर रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहला प्रिंसिपल आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ऑलवेज फेस द स्टेराइल फील्ड, ठीक है ना, डू नॉट टर्न बैक और साइड ऑन अ स्टेराइल फील्ड, ठीक है ना। हमें हमेशा जो भी स्टेराइल फील्ड है उसको फेस करना है, ठीक है ना। हमने साइड को नहीं देखना है, हमने अपनी जो बैक है वो उसके अगेंस्ट टर्न नहीं करना है। इसका रैशनल है क्या है, ये क्यों हमने करना है, क्यों नहीं, मतलब हमने अपना टर्न मतलब साइड पे टर्न करना है या बैक इसकी तरह टर्न करना है, ठीक है ना। वो इसलिए स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स विच आर आउट ऑफ विजन आर कंसिडर्ड क्वेश्चनेबल, ठीक है ना। ताकि इसलिए करते हैं, जितने भी सर्जिकल मतलब स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, ठीक है ना, ताकि उन पे कोई क्वेश्चन ना कर पाए, क्योंकि आपका जो नज़र होता है वो और कहीं होता है, फिर ये लगता है हमें कि हमारे दिमाग में ये नहीं होता ये सर्जिकल ऑब्जेक्ट है, ये वो सर्जिकल ऑब्जेक्ट मतलब स्टेराइल ऑब्जेक्ट है, ये स्टेराइल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या पता हमने ये यूज़ किया है नहीं किया है, ठीक है ना। इसलिए ऑलवेज यू हैव टू फेस द सर्जिकल एरिया, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि हमने कौन सा चीज़ यूज़ किया है, कौन सा चीज़ अभी यूज़ नहीं किया है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपके पास ये है, कीप स्टेराइल इक्विपमेंट अबो योर वेस्ट लेवल और अबो द टेबल लेवल, ठीक है ना। वो क्यों करना है, क्योंकि इसका रैशनल ये है, वेस्ट लेवल एंड टेबल लेवल आर कंसिडर्ड मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। हर किसी चीज़ का मार्जिन होता है, ठीक है ना, मतलब ये किस लेवल तक किसी चीज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं स्टेराइल, किस लेवल तक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस चीज़ को इसलिए ये कंसिडर किया जाता है क्योंकि वेस्ट लेवल और टेबल लेवल को इसलिए स्टेराइल कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसके जो मार्जिन्स है उनको सेफ मार्जिन्स कंसिडर किया जाता है एंड विल प्रमोट मैक्सिमम विजिबिलिटी ऑफ द स्टेराइल फील्ड। तीसरी चीज़, डू नॉट स्पीक, स्नीज एंड कफ ओवर स्टेराइल फील्ड, क्यों नहीं हमने स्नीज़ करना है, क्यों नहीं बात करनी है और क्यों नहीं खांसना है जहाँ पे कोई भी स्टेराइल फील्ड होगा, वो इसलिए टू प्रिवेंट द ड्रॉपलेट, टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, छींक से, कफिंग से या बात करने से जितने भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस मतलब जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जो कि एक स्टेराइल फील्ड को, स्टेराइल इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेवर रीच अक्रॉस स्टेराइल फील्ड, क्यों, वो इसलिए व्हेन ए नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट इज़ हेल्ड अबो ए स्टेराइल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब भी हम किसी भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रेविटी काजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फॉल इनटू द स्टेराइल फील्ड, ठीक है ना। तो ग्रेविटी का यहाँ पे मसला आ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी का यही होता है कि वो किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींच देती है। अगर आप किसी भी अनस्टेराइल फील्ड, किसी भी अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट को स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रखते हैं तो वहाँ पे ख़तरा है कि ग्रेविटी की वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नीचे गिर सकते हैं, जिसकी वजह से जितना भी हमारा स्टेराइल फील्ड होगा वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ कीप द अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स, हमें क्या करना है, जितने भी अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट्स हैं हमने उनको काफ़ी दूर रखना है, किससे, स्टेराइल ऑब्जेक्ट से। वो क्यों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र व्हेन एवर ए नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट टच स्टेराइल फील्ड,
ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉन स्टेराइल फील्ड पे होते हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कहाँ से, नॉन स्टेराइल फील्ड से स्टेराइल फील्ड तक, जिसकी वजह से कंटेमिनेट हो सकता है। ठीक है ना। कीप द स्टेराइल फील्ड ड्राई, वो क्यों रखना है हमने स्टेराइल फील्ड को ड्राई, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट पास इजीली थ्रू अ ड्राई सरफेस। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली मॉइस्चर पे ग्रो करते हैं। ठीक है ना, मॉइस्ट एनवायरनमेंट पे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे ड्राई इसलिए रखना है ताकि जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी पैथोजेंस, जितने भी डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है कब, जब भी उनको किसी भी ड्राई सरफेस से क्रॉस करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस टाइम पे उनको, वो पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। द एड्स ऑफ द स्टेराइल फील्ड इज़ कंसिडर्ड अनस्टेराइल, वो क्यों, प्रॉक्सिमिटी टू अ कंटेमिनेटेड एरिया मेक्स स्टेरिलिटी डाउटफुल। ठीक है ना। जितना भी स्टेराइल एरिया होता है, अगर उसके नज़दीक कोई भी कंटेमिनेशन होता है, ठीक है ना, उस टाइम पे डाउट होता है, मे बी ये ख़राब हो गया हो, मे बी नहीं भी हो गया हो, बट मे बी चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे ख़राब होने के। मोस्टली हम इसको मतलब वहाँ से कंटेमिनेट ही कंसिडर करते हैं। ठीक है। हैंडल लिक्विड कॉशियसली नियर द स्टेराइल फील्ड और प्रिवेंट ड्रैप्स और रेपर्स फ्रॉम बिकमिंग वेट। ठीक है ना। जितने भी कवरिंग्स होती है, जितने भी रेफर्स होते हैं, ठीक है ना, अगर वो गीले हो जाते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले जितना भी लिक्विड होता है हमने उनको कॉशियसली हैंडल करना है। ठीक है ना, स्टेराइल फील्ड के नज़दीक। क्यों, जितने भी रेफर्स, जितने भी कवरिंग्स होती हैं हमारे स्टेराइल फील्ड के, ठीक है ना, जितने भी रेफर्स होते हैं हमारे स्टेराइल फील्ड के, अगर वो गीले हो गए तो वहाँ पे कंटेमिनेशन हो सकता है। व्हेन ए लिक्विड वेट्स इट कनेक्ट्स ए नॉन स्टेराइल फील्ड विद ए स्टेराइल फील्ड। ठीक है ना। तो मैंने मोस्टली बोला आपको, जितना भी मॉइस्ट, जितना भी वेट होता है, मॉइस्चर जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है, किसका, कंटेमिनेशन होने का ज़्यादा खतरा होता है, पैथोजेंस का ट्रांसफ़र होने का। ठीक है ना। ईच स्टेराइल सप्लाई शुड बी क्लियरली लेबल्ड एज टू इट्स कंटेंट, टाइम एंड डेट ऑफ स्टेरलाइजेशन। ठीक है ना। जितने भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी स्टेराइल सप्लाईज होते हैं, उनको क्लियरली लेबल किया होना चाहिए। क्या लेबल किया होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट्स है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स है इसमें। ठीक है ना, कब इसमें इक्विपमेंट्स डाले हैं और किस डेट पे डाले हैं। ठीक है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्यों, टू इंश्योर स्टेरिलिटी, मतलब कितनी देर की स्टेरलाइजेशन होगी, कब हुई है, किस डेट पे हुई है। एटलीस्ट 4 वीक्स के बाद या 4 वीक्स तक हम कंसिडर स्टेराइल करते, बट उसके बाद हम उसको कंसिडर स्टेराइल नहीं करते हैं। ठीक है ना। नेवर एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेराइल, ऑलवेज चेक द स्टेरिलिटी डेट। ठीक है ना। स्टेरिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट wrapped in paper or cloth becomes doubtful after 4 weeks। ठीक है ना। हमें खुद से एज्यूम नहीं करना है कि ये चीज़ स्टेराइल है ही है। उसका क्या मतलब है, जो भी जितने भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स किसी भी चादर में या किसी भी पेपर में रैप किए होते हैं, ठीक है ना, तो वो डाउटफुल हो जाते हैं, उन पे हमें डाउट होता है, हमें इंश्योर नहीं करना चाहिए कि ये है ही है स्टेराइल। 4 वीक्स तक तो स्टेराइल एक ऑब्जेक्ट रह सकता है, बट उसके बाद वो डाउटफुल हो जाता है कि मतलब है कि नहीं है। ठीक है ना। किसी भी चीज़ को एज्यूम नहीं करना चाहिए ये स्टेराइल है ही है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको डेट चेक करनी है, कब तक, मतलब कब इसकी स्टेरलाइजेशन हो गई है, किस टाइम पे हुई है। ठीक है ना, वो आपने पहले देखना है। ठीक है ना। अवॉइड स्वीपिंग एंड डस्टिंग व्हेन द स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स आर ओपन। जब भी कोई भी स्टेरलाइजेशन इक्विपमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट खुला हुआ है, उस टाइम पे आपको कोई भी डस्टिंग, कोई भी सफाई वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं विद द डस्ट पार्टिकल्स, और वो स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स पे गिर के उनको कंटेमिनेट कर सकते हैं। पुट ऑन मास्क, वॉश हैंड्स, पुट ऑन ग्लव्स बिफोर हैंडलिंग स्टेराइल सप्लाईज। ठीक है ना। हमने मास्क लगाना है, हैंड वॉशिंग करनी है, ठीक है ना, ग्लव्स पहनने हैं, और ग्लव्स तब भी पहनने हैं जब हमें कोई भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह उठाना पड़ता है। ठीक है ना, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन से बचने के लिए। तो प्रोसीजर्स में इंक्लूड है, प्रोसीजर्स इंक्लूड इन सर्जिकल एसेप्सिस विच इंक्लूड सर्जिकल हैंड रब 10 to 15 मिनट्स के लिए जो आपको करना है। डोनिंग ए गाउन पहनना है। अप्लाइंग एंड रिमूविंग स्टेराइल ग्लव्स, कैसे ग्लव्स को लगाना है और कैसे ग्लव्स को उतारना है, ये टेक्निक भी आपने सीखनी है। ठीक है ना। स्टेरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, कैसे आपने एक एक इक्विपमेंट को स्टेराइल करना है। थैंक यू।